गुड मॉर्निंग छात्रों। बच्चों आज हम जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं लाभ और हानि। कौन से चैप्टर्स बच्चों आज हम पढ़ा रहे हैं? लाभ और हानि। जो चैप्टर्स बच्चों हमने लाभ और हानि स्टार्ट किया है, लाभ और हानि, जो हमने ये चैप्टर्स बच्चों स्टार्ट किया है, इस चैप्टर्स में बच्चों हमने क्रय मूल्य के बारे में चर्चा किया। हमने बच्चों क्रय मूल्य के बारे में चर्चा किया है पिछली वीडियो में। विक्रय मूल्य को बच्चों हमने बताया है। हमने बच्चों लागत मूल्य को बताया है। लागत मूल्य जिसे ही बच्चों उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है। किस कंडीशंस में बच्चों हमें लाभ होता है? विक्रय बराबर विक्रय माइनस क्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा? लाभ। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, हमने बच्चों बताया है, तो ऐसी कंडीशंस में बच्चों हमें क्या होगा? लाभ। अगर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ऐसी कंडीशंस में अगर क्रय मूल्य बच्चों ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो ऐसी कंडीशंस में है बच्चों हमें क्या होगा? हानि होगा। क्या होगा बच्चों? हानि होगा। इन सारे बिंदुओं पर बच्चों हमने प्रीवियस ईयर्स में चर्चा किया है। अब नेक्स्ट में बच्चों हमें चर्चा क्या करना है, इस पर भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दे दीजिए। देखिए, हमें बच्चों बताना ये है कि अब नेक्स्ट कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो बच्चों इन चीज़ों को अब सवाल की तरफ धीरे धीरे हम चलेंगे। सवाल की तरफ से धीरे धीरे कैसे लेकर चलते हैं देखते हैं बच्चों। आप लोग आइए देखिए। देखिए बच्चों, अगर दे देगा मान लीजिए सवाल एग्जाम्पल, अब फार्मूले की तो बच्चों हमें एकदम नहीं ज़रूरत है। फार्मूला से हमें सवाल को नहीं लगाना है, हमें बेसिक थॉट समझकर सवाल को लगाना है। दे देगा एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बच्चों 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई जितने रुपए में हमने 36 वस्तु खरीदा, 36 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर 36 वस्तु को बच्चों हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, 100 रुपया में खरीदा और 30 वस्तु को 100 रुपया में बेच दिया, तो बच्चों हमें कितना? 6 वस्तुओं का लाभ हुआ, अर्थात हमें क्या हुआ? ऐसी कंडीशंस में लाभ हुआ। ऐसे सवाल को बच्चों हमें मैनेज कैसे करना है, तो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ करना कैसे है, एक तरफ बच्चों क्रय मूल्य होगा और एक तरफ हमारा क्या होगा बच्चों? विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? एक तरफ एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड थोड़ा सा। एक तरफ बच्चों हम क्या लिख देंगे? क्रय मूल्य। एक तरफ बच्चों हम क्रय मूल्य लिख देंगे और एक तरफ विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। एक सेकंड बच्चों थोड़ा सा। एक तरफ बच्चों हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और एक तरफ हमारा बच्चों विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो बच्चों क्रय मूल्य क्या कह रहा है? 30, ठीक ना। ये देखिए बच्चों, विक्रय मूल्य यहाँ हो जाएगा 30 और ये क्रय मूल्य जो है बच्चों क्या है? किसी वस्तु को हमने 36 रुपये, मतलब किसी 36 वस्तु का मूल्य जो है 100 रुपया है, तो 30 वस्तु का मूल्य। ऐसे कंडीशंस में हमें क्या होगा? लाभ। 36 वस्तु पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसे हमें करना कैसे है? 30/36 कर देंगे। अब इसे काट कर हम बच्चों छोटा भी कर सकते हैं। 6 पचे 30, 6 के 36। अब जाहिर सी बात है बच्चों, 5 रुपया में खरीद कर अगर हम 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हमें कितने का लाभ होगा? 1/5 इंटू 100। भाई 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने में? 5 रुपये में, तो इंटू 100 करा देंगे बच्चों। हमने पढ़ा है बच्चों प्रीवियस वीडियो में, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100/CP अर्थात क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? बटा क्रय मूल्य। तो इसी फार्मूले पे बच्चों हमने सवाल को रखा और सवाल एकदम तुरंत सॉल्व। इसको काट देंगे जब बच्चों, 5 का नम 5, 5 विषयम 100, अर्थात कितने परसेंट के बच्चों लाभ हुआ? ऐसे कंडीशंस में सवाल को हमारे 20% का लाभ हुआ, ठीक ना। और इसी तरीके से बच्चों हम एक दूसरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम इसको सवाल को क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, ठीक ना। अब इसके अपोजिट रख देंगे, इसके अपोजिट रखने के बाद इसको कैंसिल कर देंगे। ये जो देखिए बच्चों, क्रय मूल्य क्या हुआ? 5 रुपया, विक्रय मूल्य क्या हुआ बच्चों? 6 रुपया। 6 रुपया
तो जाहिर सी बात है 5 रुपया में जब खरीदेंगे और 6 रुपया में बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। और 1 रुपये का लाभ हुआ जो है कितने में, 5 रुपये में। इसको यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20% बच्चों। इस सवाल को आई होप आप लोग अच्छी तरीके से बच्चों समझे होंगे। थोड़ा सा बच्चों हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं और सवाल को देखते हैं अच्छे तरीके से। कह रहा है एक दूसरा सवाल क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 पूरा सवाल लिख दे रहे हैं, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। क्या है बच्चों, बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, हानि बताओ बच्चों। अगर इस तरीके से सवाल आ जाता है तो सवाल को हमें करना क्या है, जैसे 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बच्चों, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यही चीज़ ने सवाल में कहा है, यही सवाल का क्या है बच्चों, मेन थाट है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको रखेंगे कैसे बच्चों, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। जाहिर सी बात है क्या करेंगे, 3/5, यहाँ तिर्यक जब गुणा कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा या इस तरह पे हो जाएगा, ठीक ना भाई। 3 एसपी क्या रखा जाएगा, ये जो है सीपी क्या रखा जाएगा। अब इसमें क्या रहा है भाई, जाहिर सी बात है हमें क्या होगा भाई, 5 रुपया में खरीद कर अगर हम 3 रुपया में बेच रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस में सवाल में क्या होगा, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, हानि हो रहा है। कितने की हानि हो रहा है बच्चों, 2 रुपये की हानि हो रहा है। 5 रुपया में हम खरीद के अगर इसको 3 रुपया में बेचते हैं तो हमें क्या होगा बच्चों, 2 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। कितने में बच्चों, 5 रुपये में इंटू बच्चों 100। इसको जब कैंसिल करेंगे 5 विषय हम 100 अर्थात 20 दूनी 40%। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर होगा। सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे बच्चों। CP बराबर SP इस तरीके से रख लेंगे, 5/3, या तो बच्चों इस तरीके से रखिए जाए जिससे त्रियक गुणा करके भी, लेकिन इस तरीके से आप लोग समझिए सवाल को, एक अच्छे तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3/5 कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर तिर्यक गुणा करके सवाल को निकाल सकते हैं। ये 3/5 रख के सवाल को यहाँ से तिर्यक गुणा करके आराम से निकाल सकते हैं। भाई 5 रुपये की खरीद के हमने 3 रुपया में बेच दिया, 5 रुपये की खरीद के जब हमने 3 रुपया में बेच दिया तो हमें कितने की हानि हुई, 2 रुपये की। जाहिर सी बात है हानि, यही 2 रुपये की हानि परसेंटेज में कितने की बराबर हो गई, 40% के बराबर हो गई। कितने की बराबर हो गई बच्चों, 40% के बराबर हो गई। इसी तरीके से बच्चों हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है हम लोगों का, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। कह रहा है बच्चों, 3 खिलौनों को 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 3 खिलौनों को, क्वेश्चन है बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। क्वेश्चन है, तीन खिलौने को 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
अगर सवाल बच्चों इस तरीके से आ जाता है, तीन खिलौनों को 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में बच्चों हमें लाभ कितना होगा। एक तरफ बच्चों हम सीपी को रखेंगे और एक तरफ एसपी को रखेंगे। एक तरफ बच्चों हम सीपी को रखेंगे, 3 खिलौनों, देखिए कह रहा है बच्चों 3 सीपी जो है 3 खिलौनों को 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। भाई एसपी हमारा क्या है, एक सेकेंड, सीपी यहाँ रख देंगे, यहाँ एसपी हो जाएगा बच्चों। ये क्या, 3 खिलौनों के 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 4 सीपी 3 सीपी 4 एसपी के बराबर है। सवाल में देखिए बच्चों 3 सीपी 4 एसपी के क्या है बच्चों, बराबर है। सवाल को आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। जिसे कह रहा है सवाल में 3 सीपी जो है बच्चों 3 क्रय मूल्य 4 विक्रय मूल्य के बराबर। ऐसी कंडीशंस में बच्चों हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा बच्चों, ये देखिए बच्चों 3/4 के। कह रहा है 3 रुपया में हम खरीद के 4 रुपया में अगर वस्तु को बेच दे रहे हैं तो हमें लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। कितने में, सीपी में क्रय मूल्य रख देंगे नीचे, क्रय मूल्य 3 के इंटू 100। ऐसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, जब काट देंगे 3 से काटेंगे तो 33 तियाँ 99 100, अर्थात 33 सही 1/3% का क्या होगा बच्चों, हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। तो सवाल को आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। सवाल में क्या क्या रहा है, सवाल का जैसे हमने किया क्या बच्चों, 3 रुपया में अगर कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 3 रुपया में हमने कोई वस्तु खरीदा तो उसको हमने 4 रुपया में क्या कर दिया, विक्रय कर दिया। तो भाई जाहिर सी बात है हमें कितने का, 1 रुपये का लाभ हुआ। जब 1 रुपये का लाभ हुआ कितने में, तो हमने कहा है, पढ़ा है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है, परसेंटेज लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्या होता है बच्चों, बटा क्रय मूल्य। इस फार्मूले पे रख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर्स हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप्स का लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों हम नेक्स्ट टाइप्स का लेंगे। अब इस टाइप्स को आप लोग अच्छी तरीके से बच्चों समझे होंगे। ये टाइप्स आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कह रहा है एक नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं बच्चों, एक सेकंड बच्चों, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप, दूसरी टाइप। कह रहा है सवाल में बच्चों, एक वस्तु को 76 रुपया, कितना रुपया बच्चों, 76 रुपया, एक वस्तु को 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का बच्चों, 52% का लाभ होता है। 52% का लाभ होता है। एक वस्तु को अगर हम 76 रुपये में बेचते हैं तो 52% को लाभ होता है। इसे 75 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ, इसे 75 रुपया में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताओ। क्या बताओ बच्चों, प्रतिशत लाभ बताओ। ऐसे सवाल बच्चों अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो हमें करना क्या है। पहली बात तो सवाल में कह रहा है अगर हम किसी वस्तु को बच्चों 76 रुपये में बेचते हैं तो हमें 52% का लाभ होता है। लेकिन अगर सवाल में कह रहा है अगर हम 76 रुपये में बेचते हैं तो 52% का हमें लाभ होता है, लेकिन अगर हम उसे 75 रुपये में बेचें तो कितने % का लाभ होगा। सवाल तो बहुत एडिटिव है। जैसे बच्चों इसका थाट अच्छी तरीके से समझ लीजिए। माना हमने किसी वस्तु को 100 रुपया में ख़रीदा और इस पर कितने % का लाभ ले रहे हैं, 52% का, तो अर्थात वह कितने की हो जाएगा, 152। जाहिर सी बात है 152, यही 152 अब इस सवाल में दिया है 76 रुपये के। कितने के बच्चों, 76 रुपये के। कितने के, 76 रुपये। तो ये बच्चों अगर इसको कैंसिल करेंगे 76 दूना 152, 76 दूना 152,
इस 152 का आधा कितना होता है बच्चों? 76, अर्थात हाफ हो गया। तो इसका भी बच्चों कितने होगा? इसका भी 50% होगा कि नहीं होगा? इसका भी 50% होगा ना, जाहिर से बात होगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? 100 इकाई। ये अब हमें 100 इकाई का मान ज्ञान करता है। 152 इकाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों? अगर 76 होते, एक इकाई का मान हाफ हो रहा है कि नहीं बच्चों? आधा हो जाता है। तो उस तरीके से बच्चों हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बच्चों 50 रुपया हो जाएगा कि नहीं भाई? जाहिर सी बात है, हमने 76% मतलब 152 के बराबर 76 के, 152 यूनिट बच्चों कितने के सवाल में दिया है? 76 के। तो 1 यूनिट बराबर हाफ के, अर्थात आधा के। तो उस तरीके से 100 यूनिट बराबर कितने के? 50 रुपये। जाहिर सी ये चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि विक्रय मूल्य 75 होता, यदि विक्रय मूल्य बच्चों 50 रुपया में खरीद कर अगर हम किसी वस्तु को बच्चों अब 75 रुपया में बेचते हैं, सवाल में ये पूछा है 75 रुपया में बेचा जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा भाई? 50 रुपया में खरीद कर अगर हम 75 रुपया में बेच रहे हैं तो 25 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। कितने में बच्चों? 50 रुपया में भाई। 75 भैया 50 से कितने ज़्यादा? 25 रुपया ज़्यादा। यहाँ रख देंगे बटा में 50 रुपया इंटू 100। यही ना बच्चों? 25 दूना 50, 2 50 100, अर्थात 50% का हमें बच्चों लाभ हुआ। कितने परसेंट का हमें बच्चों लाभ हुआ? जाहिर सी बात है बच्चों, हम जो यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ जो हमने देखा कि 152 यूनिट बराबर कितने के? 76 के। इतना सवाल हमको लगाने की ज़रूरतें नहीं होती, इतना सवाल हमको लगाने की ज़रूरतें नहीं होती। देखिए यही 152 यूनिट बच्चों 76 के, तो हमें कह क्या रहा है भाई? 75 रुपया ज्ञात करना है। यहाँ 75 से गुणा कर देंगे, जाहिर सी बात है। 76 दूना 152 और इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से। जब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये प्रतिशत हमें लाभ में दर्शाने लगेगा। ये बच्चों प्रतिशत लाभ में दर्शाने लगेगा। आप लोग सवाल को अच्छे तरीके से समझे होंगे। सवाल का थाट अभी इस तरीके से भी हम समझा दे रहे हैं। एक सेकंड, सवाल को इस तरीके से भी समझ लीजिए बच्चों। थोड़ा सा सवाल को इस तरीके से भी समझ लीजिए। सवाल में क्या कह रहा है हम बता दे रहे हैं। 152 यूनिट बच्चों, 152 यूनिट दिया है बराबर 76 रुपये के। तो जाहिर बात है 75 रुपये में बेचा जाता है। तो पहली बात तो हम 100 यूनिट ज्ञात कर लेते हैं। 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? 76 दूना 152, 2 2 50 100। 100 यूनिट का बच्चों मान कितना है? 50 रुपया है। यही तो हमने सीपी बताया 50 रुपया। अब 50 रुपये हम बच्चों खरीद करके 75 रुपये में किसी वस्तु को बेचेंगे तो 25 रुपये का हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यही 25 बराबर बटा 50 इंटू 100 की, यही तो हमने सिखाया है यहाँ से बच्चों। 50 दूना 100 अर्थात 2 25 50% की। तो सवाल को आप लोग आई होप अच्छे तरीके से सवाल को समझे होंगे। सवाल के कंडीशन, सवाल के सिचुएशन, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। उसी तरीके से बच्चों हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप्स का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइप यही रहेगी बच्चों। क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेते हैं। जैसे कह रहा है, एक नारियल व्यापारी पाता है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर सवाल में दे दिया है बच्चों, जाहिर सी बात है, एक सेकंड, क्वेश्चन में दिया है सीपी अर्थात क्रय मूल्य बच्चों, ठीक ना, और विक्रय मूल्य एसपी बच्चों। एक सेकंड ना, ठीक। और उसके बाद सवाल में दिया क्या है बच्चों, ठीक। इसमें कह रहा है 2725, मतलब क्या कह रहा है, सीपी को दिया है 2725 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल। ये 2700 क्या दिया है बच्चों, 2750 और ये एसपी दिया है बच्चों 25। इसको रखना किस तरीके से, कह रहा है 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है बच्चों। तो हमें करना क्या है बच्चों, 2750 यहाँ रख देंगे सीपी की जगह पे, और एसपी बच्चों 2500 के बराबर है, एडिटिव रख दिए बच्चों।
जीरो जीरो से कैंसिल हो गया। 25 का नम 25 दह में 250, 25 अट्ठे 200, 25 नमा 275 बच्चों। तो क्या क्या रहा है बच्चों, जाहिर से बच्चों अब हमें क्या होगा, 9 रुपया में हमने खरीद के वस्तु को 10 रुपया। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, थोड़ा सा गलती हो रही है, एक सेकंड, काटने में कहीं गलती हुआ है, थोड़ा सा समझ लीजिए। कह रहा है 2750 रुपया, यहाँ हो जाएगा, यहाँ बच्चों 2500 रुपया हो जाएगा, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 25 का नम 25 10 बार जा रहा है, 25 का नम 25 2 27 2 27 बच्चों, 25 का नम 25। तो जाहिर से बच्चों बात है, यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। भाई 10 रुपया की वस्तु खरीद करके हमने क्या किया, 11 रुपया में बेच दिया, तो हमें कितने का, 1 रुपये का बच्चों प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का बच्चों। कितने में बच्चों, 10 सीपी है, तो 10 नीचे रख देंगे इंटू 100, यही ना। जीरो जीरो से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थात हमारा सवाल का आंसर होगा बच्चों 10% का हमें क्या होगा, सवाल में प्रॉफिट होगा, अर्थात 10% का सवाल में हमें लाभ होगा। उसी तरीके से बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 वस्तु का सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल को इस तरीके से अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, ये सवाल एग्ज़ाम में आते हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद सवाल एक अच्छे सवाल अच्छे कंटेंट के कराएंगे बच्चों। कह रहा है 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बच्चों, विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक ना। तो प्रतिशत हानि बताइए, बच्चों, हानि। ऐसे सवाल को बच्चों हमें करना क्या, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी लिख देंगे। 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य बच्चों, 15 पुस्तकों, यहाँ 15 लग देंगे। 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य बच्चों यहाँ 20 रख देंगे। एडिटिव यहाँ तक आप लोगों को बच्चों समझ में आया। इसको बच्चों काट के छोटा भी कर सकते हैं, इस पर भी हम लगा सकते हैं, दोनों पे लगा के दिखा दे रहे हैं। छोटा पहले कर लीजिए, 5 दिए 15, 5 चौके 20 बच्चों, जाहिर सी बात है। अब इसको बच्चों हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 4 सीपी बच्चों कितने के हो जा रहा है, 4 सीपी बच्चों, यानी 4 क्रय मूल्य बच्चों 3 विक्रय मूल्य के बराबर। अर्थात हमें क्या हुआ, 4 भाई किसी वस्तु को हमने 4 रुपया में खरीदा और 3 रुपया में बेच दिया, तो हमें ऐसी कंडीशंस में बच्चों 1 रुपये की हानि हुई। कितने की बच्चों हानि हुई, 1 रुपया। 4 में भाई 1 रुपये की हानि हो रही, तो 4 को नीचे रख दिए, एडिटिव 100 यहाँ गुणा करा देंगे। 4 का नाम 4, 4 25 हम 100, अर्थात 25% की बच्चों हमें क्या हुई, सवाल में हानि हुई। अब सवाल को देखिए इसी बड़े पैमाने पर लगा दे, देखिए ये 15 बटे क्या है बच्चों, 20 है बच्चों, यही है ना। तो हमें क्या रहा है, कितना, 20 रुपया में, यही ना बच्चों, यहाँ देखिए ये ना, इसी तरह तरीका गुणा हो जाएगा। भाई 20 रुपया में खरीद कर हमने 15 रुपया में बेच दिया, यही ना। 20 रुपया में खरीद कर अगर हमने 15 रुपया में बेच दिया, तो 5 को ऊपर रखेंगे, 20 नीचे हो जाएगा, इंटू 100 बच्चों। ये बच्चों हमारा सीपी हो गया ना, यही ना क्रय मूल्य हो गया। भाई हमने 20 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेच दिया, तो हमें हानि हुई 5 रुपये की ना। हमने एडिटिव यहाँ 5 रुपया रख दिया। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 20 का नाम 20, 20 25 100, अर्थात 25% की। इस तरीके से भी बच्चों आप लोगों का 25% आंसर आया। इस तरीके, चाहे मान को बच्चों हम छोटा करें, चाहे उसी पे सॉल्व करें, हमारा आंसर्स क्या होगा बच्चों, एक ही आएगा। हमारे आंसर्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा किसी भी रेशियो में। जैसे क्या है, अभी इसी रेशियो को 3 से मल्टीपल गुणा कर देंगे, तो तब भी यही आंसर आएगा। देखिए बच्चों हम इसको भी करके दिखा दे रहे हैं। जैसे 15 तियाँ 45 हो जा रहा है बच्चों, 20 तियाँ 60। अगर इस पर भी सवाल को आप लगाएंगे तो यही आंसर आएगा बच्चों। आप लोग देख लीजिए, जैसे कह रहा है, ये एक तरफ सीपी लिखें बच्चों, एक तरफ एसपी लिखें, ठीक ना। 45 रुपया में खरीद करके हमने 60 रुपया में बेच दिया, ठीक ना। अब बच्चों ये देखिए, इसको चाहे छोटा करें चाहे इसी पे, भाई हमारा 60 रुपया क्या हुआ, सीपी हुआ बच्चों, ये क्रय मूल्य हुआ, अर्थात 45 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हुआ। तो कितने की हानि हुई बच्चों, 15 रुपये की। कितने में बच्चों, 60 में बच्चों, इंटू 100 जब गुणा करा देंगे
तो 15 का नाम 15, 15 चौके 60, 4 का नाम 4, 4 25 100 अर्थात 25%। अगर देखिए बच्चों, हमारा कहने का मतलब, ये सवाल को समझाने का मतलब, हमारा कहने का मतलब ये बच्चों, अगर हम किसी भी सवाल में अनुपात में अगर चेंजिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ अगर सीपी और एसपी दोनों तरफ चेंज करेंगे, तो बच्चों हमारे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जो आंसर आएगा वह वही एडिटिव हूबहू आंसर होगा। तो बच्चों आप लोग सवाल को एक अच्छे तरीके से समझे होंगे, सवाल का क्या मोटिव है, सवाल को कैसे सॉल्व करना है, सवाल को कैसे हल करना है। तो बच्चों इस चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे और आगे की वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को हम बंद करते हैं और आगे की चर्चा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।